नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 में क्या विशेष प्रावधान रखे गए, क्या अंतर रहा, इसके बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, किसने पारित किया, दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इस पर हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, या जो बच्चे आरएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना, उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या प्रावधान किए गए, क्या नवीन चीजें बनाई गई, इस पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो आज मैं आपको बताती हूँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में एक कानून बनाया गया जिसमें जो भी व्यक्ति अगर अनुचित व्यापार करता है, प्रतिबंधित व्यापार करता है, भ्रामक विज्ञापन देता है, जैसे मान लो आंवला तेल लगाइए आपके बाल घने लंबे काले हो जाएंगे, अगर कोई इस तरह का विज्ञापन देता है और उसके बाल लंबे नहीं होते हैं, काले नहीं होते, घने नहीं होते, तो वो व्यक्ति इस झूठे, ये ललचाने वाले विज्ञापन के खिलाफ जा करके की शिकायत दर्ज कर सकता है। कोई अगर ये कहे कि बोरोलिन लगाइए और गोरी त्वचा पाइए, फेयर एंड लवली लगाइए, एकदम गोरी त्वचा हो जाएगा आपका, अगर इस तरह का कोई भ्रामक ललचाने वाला या कोई झूठा विज्ञापन देता है, तो 2019 के अंतर्गत एक कानून बनाया गया और इस कानून के अंतर्गत उस निर्माता को, उस उत्पादक को, उस विक्रेता को सजा दिए जाने का प्रावधान है। और ये प्रावधान, इसके लिए लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा ने 8 अगस्त 2019 को एक विधेयक पारित किया, परिवर्तन किया। लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में 8 अगस्त 2019 को एक विधेयक पारित किया गया। और इस विधेयक पारित करने वाले माननीय मंत्री थे रामविलास जी पासवान, जो अब इस जगत में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम कर गए। जो एक मंत्री थे रामविलास जी पासवान, संसद में इस विधेयक को पारित करने में उन्होंने पेश किया इस विधेयक को, और यह विधेयक पारित हुआ। वो उस समय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री थे, वितरण मंत्री थे। चलिए अब हम देखते हैं आगे 1986 और 2019 में क्या अमेंडमेंट किया गया। पहले 2019 के बारे में देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें कौन से विशेष प्रकार के कानून बनाए गए, पहले क्या नहीं था, अब दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अगर हम देखते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना, 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो हम पाते हैं, देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि पहले 1986 में उपभोक्ता जिस स्थान से, जिस जगह से, जिस जिला से, जिस गांव से, जहां पर से जो वस्तुएं खरीदता था, उसको वहीं पर जाकर के शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। मान लो हमने पटना में जाकर के कोई साड़ी खरीदी, वो साड़ी का रंग खराब हो गया या साड़ी हमें घटिया किस्म का निकला, और उसके अगेंस्ट हम अगर कहना चाहते हैं, कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ जोधपुर बैठे बैठे उस शिकायत को दर्ज नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हमें वापस पटना जाना पड़ेगा और वहाँ के जिला में जाकर के हमें अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। अब क्या हुआ 2019 में, उसके लिए उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है।
आप कहीं पर भी बैठ करके, अगर आप जोधपुर में हैं तो जोधपुर बैठ करके भी ऑनलाइन आप उसका शिकायत करा सकते हैं कि हमने जो वस्तु खरीदी वह वस्तु घटिया किस्म की थी, बेकार थी, या हम ठगे गए। इसके लिए आपके पास बिल होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बिल नहीं होगा, इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे कि अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आप शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको जहां से आप माल खरीद रहे हैं वहां से आपको बिल लेना अनिवार्य है। बिना बिल लिए अगर आप कहते हैं कि हमने उस दुकान से खरीदी थी, साड़ी खरीदी थी, साड़ी हमारी खराब निकल गई है, रंग खराब हो गया है, या साड़ी पुरानी थी, या साड़ी कट फट गई बहुत जल्दी, है ना, जर्जर हो गई है। कई बार क्या होता है, पुरानी साड़ियाँ रखी रहती है जो कि खराब हो जाती है। हमारे साथ भी एक ऐसा हुआ था, मैंने एक केस में आपको बताया था पहले भी। एक मैंने साड़ी 1200 रुपये में खरीदी, कहाँ से, जो आती है ना MP की चंदेरी सिल्क साड़ी, और आप विश्वास करोगे 1200 की साड़ियाँ मैंने 12 घंटे नहीं पहनी, वो वहीं से वहीं रखे रखे कट गए। अब हमने कहाँ से खरीदा था, मेला से खरीदा था। मेले में तो कोई बिल मिलता नहीं है, हमने बिल लिया भी नहीं था, और मेले वाले को कहाँ जाके पकड़ेंगे। तो अब हम चाह करके भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उस साड़ी का कोई मुआवजा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने कोई विश्वसनीय दुकान से उन चीज़ों को नहीं खरीदा था, हमने मेले में खरीदा, है ना। अब मेले में खरीदा तो ठीक है, लेकिन हमने बिल भी प्राप्त नहीं किए। तो सबसे पहली बात है कि ऑफलाइन 2019 में क्या हुआ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आप ऑफलाइन भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एज वेल एज आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब कंज्यूमर कौन है, 2019 में और इसके पहले बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, कोई भी चीज खरीदता है, कोई भी कोचिंग से संबंधित मटेरियल खरीदता है, या कोई भी वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, अगर वो खुद के उपभोग के लिए करता है तब तो उपभोक्ता कहलाएगा। लेकिन वो अगर वाणिज्यिक कॉमर्शियल पर्पस से करता है तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, यहां पर स्पष्ट किया गया। मान लो कोई व्यक्ति थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता, जैसे बहुत साड़ियां खरीदी, थोक विक्रेता से खुद गया, खरीद करके लाया और खुद उस साड़ी को वापस बेचना चाह रहा है ना, तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। यहाँ यह अंतर स्पष्ट किया गया कि उपभोक्ता वो है जो वस्तुओं को या जो सेवाओं को खरीदता है और उसको उपभोग में लेता है। जो अपने लिए खरीद रहा है वही तो उपभोक्ता है। ऐसा नहीं है कि हमने चीजें खरीद ली और फिर मैं वापस आगे से आगे बेच दिया। तो वाणिज्यिक जो कॉमर्शियल अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर उन्होंने उपभोक्ता को स्पष्ट किया है। दूसरी बात उन्होंने कही, 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, अधिनियम बना था, उसमें त्वरित कार्यवाही, अगर कोई अनुचित व्यापार करता है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से भ्रामक विज्ञापन दे करके वस्तु को बेचता है, गलत चीज उपलब्ध करवाता है, घटिया माल उपलब्ध करवाता है, मिलावटी वस्तु उपलब्ध करवाता है, तो त्वरित कार्यवाही का ऐसी कोई प्रावधान नहीं था। जबकि 2019 में जो कानून बना, अधिनियम जो बना, उसके अंतर्गत त्वरित कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई और कहा गया कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जो कष्ट से भरा हुआ है, जो पीड़ित है, उसको ज्यादा देर मत कीजिए, उसको न्याय दिलाने में अधिक टाइम मत लगाओ। जब कम टाइम में लगाओगे तब उपभोक्ता अपनी बातों को कह पाएगा और उसे न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्राधिकरण, पहले प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं की गई थी, आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई, अथॉरिटी बनाया गया। इसीलिए CCPA, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, यह एग्जाम में आ सकता है। CCPA का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो ये प्राधिकरण जो कंज्यूमर के हित में काम करता है, जो कानून बनाता है और जो
कहता है कि त्वरित कार्यवाही इस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है कि वो त्वरित कार्यवाही करे। और इस प्राधिकरण के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर कोई कंज्यूमर वही व्यक्ति होगा जो वस्तुओं को या सेवाओं को अपने लिए, अपने उपयोग के लिए लेता है, उसका उपयोग खुद करता है, वही कंज्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई वाणिज्यिक दृष्टि से लेता है, कॉमर्शियल के हिसाब से लेता है, बिजनेस के दृष्टि से लेता है, तो कंज्यूमर नहीं कहलाता है। तो वो अनुचित व्यापार कोई व्यक्ति अगर अनुचित व्यापार करता है, प्रतिबंधित व्यापार करता है, भ्रामक विज्ञापन करता है, या तो उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्राधिकरण का होगा। पहले हमने देखा था 1986 में जिला स्तर पर जिला मंच और राज्य और राष्ट्र स्तर पर थे, आयोग था। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो 3 स्तर पर पहले की तरह ही है। अब इसमें एक चीज और जोड़ा गया, उसको मैं अब मिटा देती हूँ, आप देख लो, एक बार फोटो खींचना चाहो तो ले लो, है ना, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मिटाऊं मैं, ऊपर के मिटा देती हूँ। हाँ, एक बात अब समझ लो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक कानून बना। उस कानून को लोकसभा ने 30 जुलाई 2019 में, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2019 में पारित किया और लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 को। और लागू इस विधेयक को पेश किया था रामविलास जी पासवान साहब, जो कि उस समय मंत्री थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं। इसके लिए उपभोक्ता विवाद निवारण 2019 में उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन बनाया गया, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट, विवाद को डिस्प्यूट बोलते हैं अंग्रेजी में, रिड्रेसल कमीशन। ये 2019 में, पहले इस तरह का कोई नहीं था, 2019 में उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन बनाया गया। और ये, जिसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए CDRC कहेंगे, है ना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये 2000 कंज्यूमर है ना प्रोटेक्शन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इस तरह का उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए कमीशन बनाया गया, जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाया गया, 3 स्तर पर। पहले भी जिला स्तर पर था, राज्य स्तर पर था और राष्ट्रीय स्तर पर था। तो उसी तरह से कंज्यूमर डिस्प्यूटेड रिड्रेसल कमीशन जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया, बनाया गया। अब इसमें देखते हैं कि पहले क्या था। तो जिला स्तर पर जो था उसमें कितने रुपए तक का हम कर सकते थे दावा के लिए, कंज्यूमर कितने रुपए तक के लिए दावा कर सकता था। तो जिला स्तर पर पहले क्या था, 1986 में जिला पर 20 लाख था, 1986 में, जबकि ये है आपका 1986 के अनुसार। और 2019 के अनुसार अब इसको किया गया है, नए कानून के अनुसार 1 करोड़ तक की आप दावा आप कर सकते हैं 2019 में। पहले जिला स्तर पर 20 लाख तक की आप दावा कर सकते थे हर्जाना भराने के लिए 1986 में, जो कि नए कानून के अंतर्गत 1 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति की दावा आप जिला स्तर पर कर सकते हैं। इसके बाद राज्य आयोग
3 प्रकार के कमीशन बनाए गए राज्य आयोग पर। पहले क्या था, 20 लाख से 1 करोड़ तक। उन्नीस में दावा हर्जाना के लिए आप राज्य आयोग के पास जा सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के क्षतिपूर्ति के लिए 2019 में आप राज्य स्तर पर जा सकते हैं, राज्य आयोग के पास जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय आयोग, यहां पर पहले क्या था, एक करोड़ से 10 करोड़। अब पहले क्या था, 1 करोड़ से अधिक। जब पहले 1 करोड़ से अधिक था, यह राष्ट्रीय स्तर पर 1986 में, अब ये 10 करोड़ से अधिक का मामला आप राज्य स्तर पर दर्ज करा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन बना 2019 में अधिनियम बनने के बाद। इसके लिए उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन का गठन किया गया, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC, 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। पहले जिला पर जाएंगे, उसके बाद हम राज्य पर जाएंगे और बाद में हम राष्ट्र स्तर पर जाएंगे। तो पहले जिला स्तर पर 1986 में 20 लाख तक का हम जुर्माने का दावा जिला स्तर पर करते थे। वर्तमान में नए कानून के अंतर्गत 1 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति, 1 करोड़ तक की जुर्माना के लिए हम अपनी वाद दायर जिला स्तर पर कर सकते हैं। इसी तरह से राज्य स्तर पर पहले 20 लाख से 1 करोड़ तक का क्षतिपूर्ति के लिए हम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत, उस समय जो अधिनियम बना था उसके अंतर्गत हम करते थे। अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2019 जो अधिनियम बना, संशोधन जो हुआ अधिनियम में, उसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का क्षतिपूर्ति के लिए हम दावा कर सकते हैं राज्य स्तर पर, और 10 करोड़ से अधिक के लिए दावा कर सकते हैं हम राष्ट्र स्तर पर। तो ये मुख्य जो अंतर था, इस मुख्य अंतर को हमने आपको बताया। पहले 1986 में किसी प्रकार का कोई अथॉरिटी का प्रावधान नहीं था। 2019 में एक प्राधिकरण बना, अथॉरिटी बनी, जिसमें उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन बनाया गया, CDRC, और 3 स्तरों पर, जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर, इसके त्वरित निवारण हेतु, ताकि कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी राहत मिले और कोई भी विक्रेता अपनी घटिया माल को बेचकर आराम से नहीं रह सके। अगर उपभोक्ता अपनी बात को, अपनी शिकायत को जिला मंच पर, राज्य पर या राष्ट्रीय स्तर पर करता है, तो उसकी त्वरित गति से उसका निवारण किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा और उपभोक्ता को राहत दी जाएगी। यही था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुख्य कार्य। तो आज मैंने आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगले वीडियो में जब भी मैं आपको मिलूंगी, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी कि CDRC का क्या फुल फॉर्म है, ये कब बना, CCPA क्या है, 2019 में महत्वपूर्ण क्या परिवर्तन किए गए, क्या इसमें खास चेंजेज लाया गया, इन सारे से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको पूछूंगी, ताकि परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने के लिए इजाज़त। ओके, बाय बाय।